हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक। मेरे चैनल बीन अकाउंटिंग पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 जो 4 मास की चलित औसत है उसको हम सीखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। एक कंपनी के शेयर्स के वर्ष 2016 के दौरान औसत मासिक बंद मूल्य की सूचना नीचे कोष्टक में दिया है। 4 मास के चलित औसत द्वारा झुकाव ज्ञात कीजिए। हमको मास दे दिया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक और शेयर का मूल्य दे दिया है और 4 मास फाइंड आउट करना जैसे 3 मास एंड 5 मास का हम निकालते थे उससे थोड़ा अलग पद्धति है। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझने से पहले आप छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे 3 ईयर का हम निकालते थे या 3 ईयर या 3 मंथ का दिया वो निकालते थे। जैसे 2010 के लिए निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2009 का डेटा होना चाहिए एंड 2011 का डेटा होना चाहिए। तो हम क्या करते थे, 3 ईयर का निकाल पाते थे। मतलब एक खुद करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर, ओके, एक मतलब नेक्स्ट ईयर और एक प्रीवियस ईयर होता तो हम निकाल पाते थे। और वैसे ही 5 ईयर या 5 मंथ का निकालना हो तो हम कैसे निकालते थे कि जैसे 2010 का निकालना हो तो प्रीवियस 2 ईयर चाहिए था, जैसे 2009 एंड 2008 की डेटा चाहिए था। और नेक्स्ट 2 ईयर मीन्स 2011 एंड 2012 की डेटा चाहिए था। मतलब 2010 निकालना हो तो आगे भी 2 ईयर और पीछे के 2 ईयर, मतलब से हम 5 ईयर का निकाल पाते थे। 3 ईयर का निकालना हो तो 1 ईयर आगे का और 1 ईयर पीछे का निकालना होता है। लेकिन जब हम 4 ईयर या 4 मंथ का हम निकालते हैं चलित, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे 2010 का निकालना हो, यदि ऊपर हम 2009 और यहाँ पे 2011 लेते तो 3 ईयर हो गया। यदि यहाँ पे 2012 ले लेते हैं और यहाँ पे 2008 ले लेते हैं तो कितने ईयर हो गया, 5 ईयर हो गया। मतलब इक्वल नहीं हो सकता। यदि यहाँ पे 2000 में 8 काट दो तो अभी 4 ईयर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 ईयर 11, 12 है और यहाँ पे ओनली 2009, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमको 4 ईयर का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है पता है। 4 ईयर का निकालने के लिए जैसे 2010 का निकालना हो तो ये 1 ईयर हो गया, ओके। तो यहाँ से 1.5 ईयर और यहाँ से 1.5 ईयर, टोटल कितने ईयर का हो गया, 4 ईयर का हो गया। तो मेन चीज़ है कि यहाँ से 1.5 और यहाँ पे 1.5, ये कैसे हम फाइंड आउट करें। तो चलिए मैं आपको डीपली समझा देता हूँ कैसे 1.5 ईयर फाइंड करना है। जैसे जनवरी मंथ का है तो ऊपर 1.5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नीचे 1.5 तो हो सकता है लेकिन ऊपर नहीं हो सकता है, तो जनवरी मंथ का नहीं निकलेगा। लेकिन नीचे जो लेंगे तो फरवरी और मार्च 2 ईयर होगा, 1.5 ईयर का नहीं होगा ना। लेकिन 0.5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी इन दोनों के बीच का ईयर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का ईयर फाइंड करेंगे। जैसे हमको जनवरी और फरवरी का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी के बीच का निकालेंगे। तो देखो जनवरी और फरवरी के बीच का निकालने के लिए हमारे पास 4 ईयर के लिए ऊपर 2 ईयर नीचे 2 ईयर होना चाहिए। तो क्या ऊपर 2 ईयर है, नहीं है। जनवरी महीना 1 महीना है लेकिन पीछे तो दिसंबर है नहीं, और यहाँ पे फरवरी और मार्च आगे की 2 महीना है, इसलिए इसके बीच का नहीं फाइंड आउट होगा। उसके बाद फरवरी और मार्च के बीच का फाइंड आउट करते हैं, मतलब इसका चलिए फरवरी और मार्च के बीच का फाइंड आउट करते हैं। तो फरवरी और मार्च के बीच तो ऊपर 2 ईयर है ना, तो है जनवरी फरवरी और नीचे 2 ईयर है मार्च और अप्रैल। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो चारों कितना है, एक 253 प्लस 231 प्लस 350 और लास्ट का 261, देन 261 एंड इक्वल करने पर 1095। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1095। आप इसको दिखा सकते हो कि 253 प्लस 231 प्लस 350 और 261 इक्वल टू 1095 आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, मार्च और अप्रैल के इन दोनों के बीच का
अब सेम मार्च और अप्रैल में, मार्च अप्रैल में क्या करेंगे, ऊपर का दो फरवरी और मार्च का और अप्रैल और मई, इन चारों को प्लस करने पर कितना आ गया, 1104 आ गया। देन अप्रैल और मई के बीच निकालना हो, मतलब इसके बीच निकालना, तो हम क्या करेंगे, मार्च अप्रैल और मई जून, इन चारों को प्लस करेंगे। इन चारों को प्लस करने पर 1139 आ गया। देन मई और जून के बीच निकालना हो तो ऊपर क्या दो, मतलब अप्रैल में और जून और जुलाई, ओके, इन चारों को प्लस करने पर 1052 आ गया। देन जून और जुलाई के बीच निकालना हो तो मई जून और जुलाई अगस्त आ जाएगा। इन चारों को प्लस किया, सेम हमने पूरा का पूरा वैसे किया। अब अगस्त, जुलाई और अगस्त का निकालना है तो हम क्या करेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन चारों को प्लस करने पर आ गया। देन अगस्त और सितंबर का निकालने के लिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन चारों को प्लस किया। देन सितंबर अक्टूबर का निकालने के लिए क्या करेंगे, सितंबर अक्टूबर के बीच का निकालने के लिए अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर, इनको प्लस किया। फिर देन अक्टूबर नवंबर का बीच का निकालने के लिए क्या करेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो निकाला। देन नवंबर और दिसंबर के बीच का निकालना हो तो ऊपर तो 2 है बट नीचे 2 है, नहीं है, तो इसके बीच का नहीं निकलेगा। अब जो हमने ये सब निकाला, हमने ये क्या निकाला कि 4 मास का चलित औसत का योग निकाला, 4 मास का निकाला है। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच का निकालें। अब क्या करना है, अब जनवरी फरवरी मार्च इन सब का निकाल ले, इसलिए हम नेक्स्ट कॉलम बनाए कि 2 मास का चलित योग, 2 मास का बनाना है। अब जनवरी का निकालना है, लेकिन जनवरी के तो ऊपर कुछ है नहीं इसलिए डेस आ गया। फरवरी का निकालना है तो देखो, फरवरी का यदि निकालना है तो फरवरी के तो नीचे है लेकिन फरवरी के ऊपर है 1.5 महीने का, 1.5 महीने का हमको निकालना है ना, तो ऊपर तो 1.5 महीने का है नहीं औसत, तो हम क्या करेंगे, फरवरी का नहीं निकलेगा, ओके, क्योंकि ये नीचे फरवरी का है लेकिन ऊपर है नहीं, ओके। देन मार्च का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मार्च का निकालना हो तो देखो, मार्च का निकालना तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने एरो किया हुआ है कि जो मार्च अप्रैल के बीच का है वो फरवरी मार्च के बीच का है, मतलब 1.5 महीना, और ये मतलब एक साथ हमको 4 महीने की मिल जाएगा, इसलिए 2199 आ गया, ओके। देन अप्रैल का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अप्रैल का निकालना हो तो ऊपर मार्च अप्रैल के बीच का और अप्रैल में बीच का, इन दोनों को प्लस करने पर 2243, ओके। हम क्या करेंगे, मई का निकालना है तो इन दोनों को प्लस किया, जून का निकालना है तो इन दोनों को प्लस किया, जुलाई का निकालना है तो इन दोनों को प्लस किया, जुलाई अगस्त का निकालना हो तो इन दोनों को प्लस किया, सितंबर का निकालना हो तो इन दोनों को प्लस किया, अक्टूबर का निकालना है तो इन दोनों को प्लस किया, नवंबर का निकालना हो तो ऊपर तो है बट नीचे तो है नहीं, तो नहीं निकलेगा नवंबर। दिसंबर का निकालना तो कुछ है ही नहीं, तो दिसंबर का भी नहीं निकलेगा। ऐसे हमने क्या किया, 2 मास की निकाल लिए। तो अब देखो, ये जो योग निकला है वो कितने के मास के अनुसार निकला, ये 4 मास, ये 2 मास, टोटल कितने हो गए, 4 दूना 8 मास की चलित निकला पाए। हमने जो प्लस किया, ये 4 मास का और ये भी 4 मास, 4 टोटल 8 मास का हो गया ना, तो हमको इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा मत निकालना कि 4 ये 2, 6 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये 4 मास का चलित और ये 4 मास का चलित, इन दोनों को हमने प्लस किया है, तो ये 4 मास और ये 4 मास, टोटल कितने मास हुए, 8 मास है। तो नेक्स्ट कॉलम बना है 4 मास का चलित औसत। 4 मास का चलित औसत निकालने के लिए हमने क्या किया, कितने से सबको डिवाइड करना है, 8 से सबको डिवाइड कर देना है, ओके। 2154 डिवाइड बाई 8, 2181 डिवाइड बाई 8, 2207 डिवाइड बाई 8, और जिनका डेड है उसका तो नहीं निकलेगा, ओके। आपको ये 4 मास का चलित आया, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा भी क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष के अलग अलग त्रैमासिक क्यू मतलब क्वाड्राइल अंतराल में मात्रा में थोक मूल्य का सूचकांक निम्नानुसार प्राप्त किया गया है। 4 मासिक की चलित औसत द्वारा श्रेणी की झुकाव ज्ञात कीजिए। हमको झुकाव निकालना है। त्रैमासिक दे दिया, मतलब क्वाड्राइल 1, क्वाड्राइल 2, क्वाड्राइल 3, क्वाड्राइल 4, 2013, 14, 15 तीनों साल के लिए दिया, और सूचकांक दे दिया। सूचकांक को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे y मान लेंगे, ओके। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न के अनुसार हमने जो त्रैमासिक दिया हुआ है उसको लिख लिए और y बराबर लिख लिए, और उसके साथ साथ समय हमने t बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्रम से हमने समय दे दिए।
अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कहते सेम उसी प्रकार से हम लोग को करना है, इन दोनों के बीच का हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले Q1 और Q2 के बीच का हमको निकालना है, लेकिन ऊपर 2 ईयर नीचे 2 ईयर होना चाहिए। तो ऊपर 1 ईयर का डेटा है, नीचे 2 ईयर का डेटा है, तो इसके बीच का नहीं निकलेगा। देन अब Q2 और Q3 के बीच का निकालना है। तो ऊपर 2 ईयर का डेटा है, नीचे जो ऊपर 2 का डेटा है और नीचे भी 2 का डेटा है, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, प्लस किया 110 प्लस 110 प्लस 125 प्लस 135 और प्लस करने पर 480 आ गया। ओके, देन अब Q3 और Q4 के बीच का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस चारों को प्लस करेंगे, मीन्स 110 125 135 145, इस चारों का प्लस करेंगे तो भी आंसर आएगा। नहीं तो बुक के अनुसार जैसे हमको बोला है कि जो आपका आंसर है 480, तो 480 में से आपको क्या करना है, ऊपर जो आपने किया था ना उसको लेस करना है और एक नेक्स्ट को प्लस करना है। पिछले में हम 4 यहाँ तक प्लस किए थे, तो नेक्स्ट अब प्लस कितना करना है, 145 प्लस करना है। देन हमको Q4 और Q5 के बीच का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यही टोटल 515 को लेकर आ जाएंगे। पिछली बार हमने ऊपर वाला माइनस किया था, अब उसके नीचे वाला माइनस करेंगे, माइनस 110 करेंगे। और पिछली बार 145 को प्लस किया था ना, उसके अब नीचे वाला प्लस करेंगे, मीन्स 152 को प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर कितना आया, 557 आया। नहीं तो मैंने आपको जो पिछले वाले में सम बताया था, आप वैसे भी कर सकते हो, ऊपर के 2 नीचे के 2 को प्लस कर सकते हो, मीन्स 125 135 145 152 प्लस करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देन Q1 और Q2 के बीच का निकालना है। तो 557 आया, वो लिख लेंगे। माइनस पहले बार क्या की थे, 110 के, तो अब उसके नेक्स्ट कितना है, 125 माइनस करना, और प्लस पिछली बार कितना क्या था, 152 के, तो अब नेक्स्ट कितना है, 155, उसको प्लस करेंगे तो 587। ओके, यदि आपको वैसा ना करना हो तो मैंने जो पिछली बार जैसे बोले थे, ऊपर के 2 और नीचे के 2 ही, मतलब इन चारों का प्लस कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आपको क्या करना है, पूरे का प्लस करते करते निकालना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब Q2 और Q3 निकालो, Q2 और Q3 के बीच का निकालना है, तो ऊपर का 2 डेटा और नीचे का 2 डेटा ही निकल जाएगा। लेकिन आप जब Q3 और Q4 के बीच का निकालोगे तो ऊपर 2 डेटा है बट नीचे एक ही डेटा है, तो इसका फाइंड आउट नहीं होगा। ओके, तो ये जो हमने निकाला वो क्या है, चार मास के हम निकालते, त्रिमासिक चलित हम निकाले। अब क्या करेंगे, पिछले समय जैसे बनाए थे कि 2-2 मास की बनाना है, 2-2 मास के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे। तो इनके बीच जैसे जनवरी का तो नहीं निकलेगा, फरवरी का निकालना है, तो फरवरी के नीचे है बट ऊपर है नहीं। ओके, तो ये भी नहीं निकलेगा फरवरी का। अब फरवरी नहीं, Q1 Q2 नहीं निकलेगा, तो Q3। अब Q3 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का 400 से और 515 प्लस करके लिखेंगे। ओके, Q4 का निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर का 515 नीचे का 557 प्लस करके लिखेंगे। यहाँ पे 2014 के लिए Q1 निकालना हो तो 557 प्लस 587, इसको प्लस करके लिखेंगे। Q2 निकालना हो तो 587620 करके। ओके, ऐसे ही मैंने सबका क्या किया, प्लस किया। ओके, सेम यहाँ पे Q3 नहीं निकलेगा और Q4 नहीं निकलेगा, जैसे ऊपर नहीं निकले था सेम वैसे ही। ओके, अब हमको क्या करना है, चलित निकालना है 4 मास की। तो आप देखो यहाँ पे 4 मासिक और यहाँ पे नीचे, इन दोनों को प्लस करने पर 2-2 मास वाला है। तो यहाँ पे 4 मास, यहाँ पे 4 मास, टोटल कितना हुआ, 8 मास हुआ। तो 995 को कितने से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। 1072 को किससे डिवाइड करना है, 134 से डिवाइड करना है। और मैं कैलकुलेटर में आप एक शॉर्ट मेथड बता सकता हूँ। जैसे आपको पता है कि हम सबको 8 से डिवाइड करने वाले, तो आप क्या करो, 1 डिवाइड बाई 8 करके इक्वल करो। मैंने क्या क्या पता चला ना, वापस कर रहा हूँ, 1 डिवाइड बाई 8 करके इक्वल किया। ओके, अब फर्स्ट कितना है, 995 है ना, फर्स्ट के लिए आप क्या करो, इनटू 995 करके इक्वल किया। देखो आया 124.38 आ गया। ओके, अब पहली बार के लिए गुणा किया, अब दूसरी बार के लिए गुणा नहीं करना है। दूसरी कितना है, 1072 ना, आपको कटफट कुछ नहीं करना है, 1072 करके इक्वल करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 134 आ गया। देन 1144 है, तो आप क्या करो, 1144 करके इक्वल करो, 143 आ गया। ओके, आपको मतलब कट नहीं करना है। 1207 है,
तो आपको क्या करना है 1207 करके इक्वल कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें आपको बार बार 8 से डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट, आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप में आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हो और आप अपने क्लास वाले को ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू।